So hello and so good to see both of you. Thank you so much. थैंक यू ब्रो। मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि काफ़ी कम ही समय में गाने को जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है और लोगों का प्यार मिल रहा है, काफ़ी बड़ी बात है। आपने बनाई कि नहीं बनाई रील? रील मैं ज़रूर बनाऊंगा Please. बट ये गाना देखने के बाद मुझे क्लब जाने का ज़रूर मन कर रहा है। जिस तरीके से क्लब में गाना नहीं, शादियों में भी जाओ ना। बिल्कुल शादियों में भी चलेगा गाना, बारात, बारात में। बर्थडे पार्टी, हाँ, क्लब नाइट, आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो भी तो कहेगी कि उसके लिए घाघरा बनवाओ। वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे। कितना स्पेशल है आप लोगों के लिए गाना, और गाने का जो टाइटल है ये काफ़ी अलग है। वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टाइटल के बारे में, और श्रेया आपका इस गाने से जुड़ना, ये सारी चीज़। जी, गाने का टाइटल है दर्जी। सो दर्जी इज लाइक इट्स टेलर। टेलर कपड़े सिलवाते हैं, जाते हैं, तो वेरी यूनिक, बस हिंदी में है टेलर, बहुत दर्जी। सो बहुत अलग तरीके से यूज़ किए हैं ये लाइनें ना। जब लिख रहा था मैं, गाना बना रहा था, तो लड़की दर्जी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है कि वो लड़के से तो बोल रही है लेकिन एक दर्जी का रेफरेंस देके भी कह रही है कि दर्जी को भी हमने वीडियो में डाला है, आप देखिएगा वीडियो के अंदर। सो हमारे वीडियो में एक दर्जी बैठे हुए हैं, वो बहुत ही कूल लग रहे हैं, बहुत ही उनकी वाइब बहुत अतरंगी सी है। वीडियो के अंदर आप देखेंगे। I think when I heard the song, it was just so beautiful. वाइबी था, काफ़ी ग्रूवी था, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने डांसिंग नंबर इतना नहीं किया है, आई लव डांसिंग, सो आई वाज लाइक आई नीड टू डू दिस सॉन्ग, इट्स रियली नाइस। एंड आई थिंक किस्मत में वो होता है ना, जो चीज़ आपके उसमें लैंड होनी होती है वो होती है। सो आई वाज वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये गाना मिला एंड आई कुड परफॉर्म। एंड मतलब अच्छा लगता है उन लोगों के साथ काम करके जो आर्ट के बारे में सोच रहे हैं, दे थिंकिंग अबाउट म्यूजिक, दे आर कमिंग टुगेदर टू क्रिएट समथिंग। तो वो माइंडसेट वाले लोगों के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। एंड काका इज़ लाइक दैट, ही वॉज वेरी वार्म एंड ही वॉज सो क्रिएटिव ऑन सेट ऑल्सो। तो बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। ये म्यूजिक वीडियो के बारे में ढेर सारी बातें, बट स्टार्ट हमारी लैंग्वेज बैरियर से। जी। क्योंकि जब कोई भी प्रोजेक्ट होता है लोग यही सोचते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हिट हो, लोगों से कनेक्ट करें, बट आप जब इस तरीके के गाने बना रहे हैं और जब आर्टिस्ट इस तरह के हो कि हरियाणवी सॉन्ग, जी, हरियाणवी और पंजाबी कोलैब है। जी, यस। तो श्रेया कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टीज होती होगी हरियाणवी बोलने में, क्योंकि आप उतने फ्लुएंट नहीं हो उसमें। तब जब आपको ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ और आपको जब लिपसिंग करना हुआ, तो ये चीज़ आपके लिए कितना डिफिकल्ट हुआ, और भाई आपके लिए कि जब ऐसी आर्टिस्ट है और आपको परफॉर्म करना है, आप तो एकदम फ्लुएंट हो, बट सामने वाले आर्टिस्ट को आपको समझाना भी, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट हुआ? डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज श्रेया इज़ अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग आर्टिस्ट। बहुत अच्छा इन्होंने डांस किया है, बहुत ही अच्छी इन्होंने हरियाणवी बोली है गाने में। सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हुआ, क्योंकि गाने के अंदर जो लिरिक्स हैं वो बहुत ठेठ हरियाणवी भी नहीं है। इट्स लाइक कि एक हिंदी ऑडियंस जो है उसको समझ सकती है, थोड़ा सा अगर जोर लगाए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा कि रहा हमारे लिए। आई गेस बहुत डिफ़िकल्ट तो या नहीं बहुत था। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कुछ कुछ वर्ड्स डेफिनेटली समझ आ रहे थे, कुछ जैसे बहुत छोटे छोटे न्यूआंसेस होते हैं ना, तो वो मैं उनसे पूछ रही थी कि ये सही है कि नहीं। बट आई थिंक इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, क्योंकि जब आप चीज़ें याद कर लेते हो, आप समझ लेते हो वो क्या है, तो उस हिसाब से आप एक्सप्रेशन दे सकते हो। तो And so very she killed with the expressions. yeah. इसमें एक लोग और कोलैब है जो अभी मौजूद नहीं है यहाँ पे। जी। जब ये आप तीनों को एक नहीं, दो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। Yeah. सुक्की बाई एंड द फीमेल सिंगर शिवा चौधरी, वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, वो भी यहाँ पर नहीं है। आई एम मिसिंग अ प्रेजेंस एज वेल। बिल्कुल, तो ये सबका एक साथ कोलैब वो कितना एक्साइटिंग था आप लोगों के लिए, और कुछ डिटेल्स जो लोगों को ना पता हो वो आप शेयर करना चाहिए कुछ भी? बहुत ठंड थी शूट पे Yes. सबकी फटी हुई थी। साइड में हम लोग ने आग का जला रखा था कि एटलीस्ट एक शॉट दे के आएंगे तो वहाँ पर सेक लेंगे, उसके बाद जाएंगे वापस। बट वो भी हेल्प नहीं कर रहा था, क्योंकि जब आप सेक लेते हो उसके बाद जब वापस जाते हो तो ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये हमने सीखा इस शूट से। ठंड के अंदर शूट कर रहे थे और मज़ा भी लेकिन बहुत आया। Yeah. बहुत ही हमारा स्मूथ एक कह सकते हैं कि हमने शूट किया, कि हमने सुबह से लेकर रात तक, लेट नाइट तक हमने शूट किया, बट बहुत स्मूथ रहा, बहुत मज़ा आया। और सुखी भाई के साथ आपका
सुक्खी भाई के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुक्खी भाई को सुनते हुए आ रहा हूँ, कुड़ी कहंदी बेबी पहला जैगुआर ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। तो उनको बहुत पहले से मैं सुन रहा हूँ एंड उनके साथ काम करने का मौका मिला मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। एक चीज़ जो आपके लिए पूछना था मुझसे कि आपके म्यूज़िक का कोर इमोशन क्या है जो हर गाने में ऑडियंस को दिखता है? Like in music or in whole song throughout, like आप जिसमें डिफाइन कर सकें। so basically मेरे लिए सबसे ज़्यादा beat composition is the priority. The composition should be catchy. कॉम्पोजिशन ही एक गाने को आगे लेकर जाती है, उसके ऊपर ही वो म्यूज़िक अच्छा लगता है। कॉम्पोजिशन अच्छी होती है तभी लिरिक्स आपको समझ आते हैं, तभी आप उस पर ग्रूव करते हो। सो व्हाट आई फील कॉम्पोजिशन इज़ द मेन की फॉर मी। आपसे अगर पूछिए तो एज एन पब्लिक फिगर, एज एन आर्टिस्ट, व्हाट इज द की टू कनेक्ट विद द ऑडियंस प्रॉपर? आई थिंक इट्स अ गुड सॉन्ग। अगर आप कुछ भी अच्छा बना रहे हैं तो वो डेफिनेटली ऑडियंस को कनेक्ट करेगा। यू शुड फील लाइक यू आर डूइंग समथिंग नाइस इवन विद द रील्स दैट यू आर मेकिंग। आपको लगना चाहिए कि आपको मजा आ रहा है, तो ऑडियंस को डेफिनेटली मजा आएगा। आई हैड सो मच फन व्हेन आई वाज शूटिंग द सॉन्ग। इवन द रिहर्सल्स, जो कोरियो था, हम लोग साथ में मिलके जो वहाँ पर सेट पे फनी सीधा उधर चल रही थी बातें, तो मज़ा आ रहा था वो चीज़ करने में। एंड यू कुड सी दैट ऑन द म्यूजिक वीडियो एज वेल। व्हेन यू सी इट, वो लगता है कि किसी ने बहुत दिल से बनाया। बहुत सारी चीज़ें हमने कुछ ऐसे हम लोग को शॉट्स बोले थे कि आप कुछ ना कुछ फ्री स्टाइल करो, उसमें से भी बहुत सारे शॉट्स लगे हैं। आई थिंक वो ट्रेलर भी उसमें से कटा है। तो आई थिंक अगर आप कुछ अच्छा बनाते हो तो डेफिनेटली उसको मार्केट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे तो वो डेफिनेटली कभी ना कभी तो ऑडियंस को कनेक्ट करेगा एंड दे विल ऑल्सो फील लाइक कि यार दिस इज समथिंग दैट आई शुड ऑल्सो वाइब ऑन। गाने में जो मुझे सबसे ज़्यादा हिट की, बनवा दे घाघरा एंड घुमा दे आगरा, अगर आपसे और आपसे दोनों से पूछा जाए, आपने पर्सनल लाइफ में किसी को ऐसा कहा कि बनवा दे घाघरा और घुमा दे आगरा, और आपने किसी के लिए किया है? घाघरा तो नहीं बनवाया, आगरा लेकर गया हूँ। आई थिंक मैंने कभी किसी को बोला नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं लोगों से। तो अपने दिल से कोई बनवा दे तो ठीक है, बट मैंने कभी किसी को नहीं बोला है कि मुझे आगरा ले जाओ या मेले घाघरा बनवा दो। बट कोई कर देगा तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। भाई आपके गाने में म्यूजिक पे ये कंपोजिशन पे ज़्यादा फोकस होता है या लिरिक्स पे? क्या सोच के सभी पर फोकस होता है। एक अच्छा गाना तभी बनता है जब आपकी कॉम्पोजिशन बहुत कैची हो, आपके लिरिक्स भी मीनिंगफुल हो, कुछ मैसेज डिलीवर करते हो, और आपका म्यूज़िक भी बहुत अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस्ड हो। ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद देन लाइक मिक्स मास्टर भी होता है, एवरीथिंग दैट मेक्स अ गुड सॉन्ग। अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो आप दोनों का एक दूसरे से अगर एक एक चीज़ बताना हो कि देखते ही ये फर्स्ट इंप्रेशन और फर्स्ट चीज़ की, तो क्या है? लाइक मैंने श्रेया को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। जो मैंने काम किया पूरे सेट पे, क्योंकि यू नो एक मैं तो गाना 100 बार सुन रहा हूँ। आई एम मेकिंग द सॉन्ग इन द स्टूडियो, आई एम डूइंग एवरीथिंग, वी आर प्लानिंग, वी आर डूइंग एवरीथिंग। तो मैं ज़्यादा इंक्लाइन था प्रोजेक्ट के अंदर पहले से, बट शी केम टू द सेट एंड इन्होंने वहीं से अपनी वाइब उठाई, और पूरे दिन में इन्होंने जो काम किया है वो सब दिख रहा है वीडियो के अंदर ना। द वे शी डांस्ड एंड एक्सप्रेशंस इनके, एक वो यू नो कि कैच करना कि गाना सुना, सिंक कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी डिलीवर करना सेम जो गाने को चाहिए, और वो भी विद इन लाइक के टाइम नहीं है। क्योंकि आई गेस डांस का रिहर्सल भी शूट पे ही किया है। ऐसा नहीं है कि डांस कोई पहले से रिहर्सल किया हुआ है। वो सभी स्टेप्स सिंक करना और सारा कुछ करना, तो उसके लिए बहुत मेहनत और टैलेंट की ज़रूरत होती है, और वो दोनों इनके पास है। थैंक यू सो मच। इतना कॉम्प्लीमेंट के बाद ये सेम नहीं होना चाहिए। आपने जेन्युइनली क्या फर्स्ट इंटरेक्शन में क्लिक किया था? आई मीन मैं तो, मुझे फ़नी लगे काफ़ी, बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि मैंने वही बताया कि मुझे नहीं पता, हरियाणवी नहीं आती है, तो मैं अपना तो याद कर रही थी क्योंकि मुझे वो लिप सिंक करना है, वो मैं याद करके गई थी। बट मैं समझना चाहती थी कि लड़के के लिरिक्स क्या है, क्योंकि जब उनका पार्ट रहेगा तो मैं क्या एक्सप्रेशन दूँ, किस हिसाब से सॉन्ग करूँ। तो हमारी वैनिटी कनेक्टेड थी, तो हम लोग जब बात कर रहे थे तो
धीरे धीरे समझा रहे थे मुझे, तो इट वॉज वेरी फनी. सो आई जस्ट थॉट दैट ही इज अ वेरी फन गाय, वेरी बबली. तो मज़ा आएगा सेट पे. बाकी टैलेंट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. मैं इनके गाने सुन चुकी हूँ, तो उस पर तो मैं क्वेश्चन कर ही नहीं सकती. हम सबको पता है कि वो कितने टैलेंटेड और कितने अच्छे हैं. एंड या आई जस्ट फेल्ट दैट ही इज़ फन, ही कि मज़ा आएगा सेट पे. अगर एक चीज़ आपको बतानी हो कि इस इंडस्ट्री से में जुड़ने से पहले कोई सबसे बड़ा स्ट्रगल अगर आपने फेस किया हो या कोई डार्क साइड फेस की हो, तो क्या हो गया आप लोगों के लिए? यार कोई स्ट्रगल है ही नहीं ऑनेस्टली. अगर आप कोई चीज़ चाहते हो करना, मुझे तो लगता है फिर आप हसल कर रहे हो उसके लिए. यू आर नॉट स्ट्रगलिंग. स्ट्रगलिंग क्या होता है? मर रहे हो आप कुछ करने के लिए, मतलब जान जा रही है. मेरे हाथ पाँव सलामत है, मेरे हाथ सही है, मैं सांस ले पा रही हूँ, मेरी शक्ल ठीक है, बाल वाल है, भगवान ने दिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो आई एम नॉट स्ट्रगलिंग, आई एम हसलिंग. मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं उसके लिए आगे बढ़ रही हूँ. तो मुझे स्ट्रगल कुछ नहीं लगता है. हाँ, प्रॉब्लम्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ छोटी मोटी आएंगे. ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने भेज दिया है तो बोला जाओ बेटा बहुत मजे आने वाले ज़िंदगी में. नहीं, देयर आर गोना बी टफ टाइम्स एंड you will feel sad, you will feel jealous, you will feel betrayed. A lot of things will keep on going, but these are part and parcel of life. I feel you just have to enjoy it. और अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हो? मुझे रखना नहीं पड़ता, मैं हूँ स्ट्रांग. तो मुझे बस आधा घंटा रोती हूँ, फिर उसके बाद मैं सबकी बैंड बजाने लग जाती हूँ. मुझे पता है कि मैं कर लूँगी. तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यार लाइफ में. यू हैव फेस सो मच. उससे निकल आए तो ये क्या ही है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं. रिजेक्शंस छोटी चीज़ें हैं. मुझे पता है कि मैं स्टार बनूंगी. आई सी दैट व्हेन आई सी अ बिलबोर्ड, आई नो दैट आई एम गोना बी देयर एंड आई वाज देयर. When I see a music video, I see myself that I'm going to perform in this song, and I do that. When I see a movie, any character, मुझे लगता है मैं करूँगी और मुझे पता है वो होगा. तो जब आप देखते हो तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, तो आप स्ट्रांग ही रहते हो. आपकी नीयत डिसाइड करती है कि आपकी नियति क्या होगी. अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपका दिल साफ़ है, आप कोई चीज़ पाना चाहते हो, आप वो काम कर रहे हो. एंड बिकॉज इसलिए नहीं कि आपको कुछ पाना है, कुछ आपको सक्सेस, बिकॉज सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होती है. कहाँ किस चीज़ को आप किस लेवल पे सक्सेस मानते हो वो मैटर करता है. सो अगर आपका दिल साफ़ है, आप किसी काम से प्यार करते हो, इफ़ यू वांट टू डू इट, देन आप अपने प्यार के लिए डू इट फॉर द लव, ना कि किसी और चीज़ के लिए कि आप पैसे के लिए कुछ कर रहे हो. आर्ट इज़ नॉट लाइक दैट. एक्टिंग, म्यूज़िक, मूवीज़, ये सब पैशन का गेम है, पैशन पे चलती है. सो अगर कोई आई गेस कोई इंसान अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आता है, काम करना शुरू करता है, तो वो स्ट्रेट हसल है कि वो उस काम से अपने आप से प्यार करता है, अपनी आर्ट से प्यार करता है, एंड वो वही कर रहा है. हाँ, ये ज़रूर होता है कि लोग सपोर्टिव नहीं होते शुरू में. मैनिफेस्टेशंस पे बिलीव करता हूँ, एंड वो सच भी होती हैं. आई बिलीव दैट कि आप किसी चीज़ को अगर सोचते हो अपने दिमाग में बार बार, आप अगर आपके दिमाग में एक ही चीज़ अगर चल रही है, घूम रही है, तो वो होगा. इट कैन बी नेगेटिव एज वेल. अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हो तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा. अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हो तो थिंग्स विल हैपन पॉजिटिवली. True, true.